दिव्या हो गया रेडी? दिव्या हाँ बस थोड़ी देर और। चाय वहाँ रखिए। ठीक। भैया आप इतना जल्दी तैयार कैसे हो जाते हो? बेटा इसे अनुशासन कहते हैं। अच्छा, अब इन्हें तेरे यार ये लंच बॉक्स के चक्कर में मैं लेट हो जाऊंगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लोग लंच करते क्यों हैं। भैया आप नहीं करते और मुझे ये नहीं समझ में आता आप बिना लंच के पूरा दिन रह कैसे लेते हो? पूरा दिन नहीं, सिर्फ दोपहर में नहीं करता। और बेटा इसके बहुत फायदे हैं, तू नहीं समझेगा। भुक्कड़ कहीं का। अब चल मैं गाड़ी निकालता हूँ, तू जल्दी अपना लंच बॉक्स लेकर आ। हाँ। दिव्या हाँ बस थोड़ी देर और। दिव्या हाँ हाँ बस आई। ये लो आपका टिफिन। थैंक यू। भैया गए? हाँ वो गाड़ी निकाल रही। अच्छा ये सामान की लिस्ट उनको दे देना। ठीक है चलो। अब दिव्या एक गुड बाय किस तो दो। अभी नहीं, शाम को। चलो जाओ अब। दिव्या 6 महीने हो गए हमारी शादी को, आज तक बिना गुड बाय किस के मैं गया हूँ। तो मैं मना कहाँ कर रही हूँ, शाम को मिलते हैं ना। जाओ अब, चलो चलो जाओ, जल्दी जाओ। अच्छा अच्छा जा रहा हूँ, चलो बाय। बाय बाय। अच्छा हाँ, शाम को जल्दी घर आ जाना। क्यों, कुछ स्पेशल है? हाँ आज मम्मी आ रही है। क्या सच्ची? और तुम मुझे अब बता रही हो? तुम्हें पता है शादी के बाद मम्मी जी पहली बार आ रही है। मुझे पहले बताती तो मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता और उन्हें स्टेशन पिक करने चला जाता। मुझे भी मम्मी ने सुबह बताया, तुम बस शाम को जल्दी घर आ जाना। अच्छा बाबा ठीक है, मैं आता हूँ जल्दी। ठीक है विनय तू आ रहा है या मैं जाऊं? हाँ भैया आया। चलो बाय बाय। बाय बाय। चलो बाय बाय। कितना टाइम लगा था यार, लेट हो रहा है। क्या कर रहे हो, छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। छोड़ो, मम्मी आ जाएंगी। हाँ तो आने दो ना, उन्हें भी तो पता चले कि उनका दामाद उनकी बेटी से कितना प्यार करता है। मम्मी आ जाएंगी, प्लीज छोड़ो ना। नहीं आएगी मम्मी। नहीं नहीं। दामाद जी, मम्मी जी नमस्ते। मैं पूछने आया था कि खाना क्या बना। वो बस पता है नई नई शादी हुई है, समझ सकती हूँ मैं। मम्मी जी आप लोग बात कीजिए, मैं फ्रेश होके आता हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ कौन आया? गाड़ी की आवाज आ रही है, लगता है अनु भैया होंगे। रुको मैं देख। ठीक है। अनूप जी, अनूप जी। नमस्ते। नमस्ते। वो ये सामान। हाँ हाँ दीजिए। अरे आप क्यों लेके जाएंगे? अरे कोई बात नहीं, अरे मैं मैं लेके ले जाऊंगा, आप क्यों परेशान हो कोई रही हैं? बात नहीं, मैं ले लेती हूँ। अरे कोई अरे, बात। आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? लाओ मुझे तो, मैं पकड़ती हूँ। मैं बोल रहा था मैं सामान लेके। चलिए, आप ही का घर है। भैया आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। ठीक है। ये दोनों भाई कितने क्यूट है ना। क्यूट तो है। चल। क्या हुआ मम्मी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ।
अब अगर मर भी जाओ ना तो कोई गम नहीं। मम्मी कैसी बातें करते हो आप? आपको पता है ना मुझे ये सब नहीं पसंद। नहीं बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें विनय जैसा इतना अच्छा पति मिला, और सबसे बड़ी बात, बचपन से जो तुझे पिता का प्यार नहीं मिला ना, वो अनूप जी की वजह से तुझे मिल रहा है। देखा है मैंने कितनी फिक्र करते हैं तुम्हारी। थैंक यू अनूप जी। कैसी बातें कर रहे हैं आप संजना जी? थैंक यू तो हमें आपका बोलना चाहिए। दिव्या जैसी इतनी गुणी और संस्कारी बहू मिली है हमें। इसने आते ही पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया है ना? हाँ मम्मी जी, भैया एकदम सही कह रहे हैं। दिव्या जब से आई है ना, घर में बहुत सारी खुशियां आ गई। और हाँ मम्मी, मुझे पिता की कमी कभी भी महसूस नहीं हुई, क्योंकि आपने एक माँ से बढ़कर एक पिता की तरह मेरी परवरिश की है। तो प्लीज कभी ये मत बोलना कि मुझे पिता की कमी महसूस हुई है। आप सबसे बेस्ट माँ हो और सबसे बेस्ट पिता भी। सच में आज मेरे जीवन का मकसद पूरा हो गया। आज तेरे पापा होते ना। बस मम्मी, उस घटिया इंसान के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। और हाँ, मैं चाहती हूँ आप हम सबके साथ यहीं रहें। आप वहाँ रहते तो मुझे आपकी फिक्र लगी रहती है। हाँ मम्मी जी, मैंने तो दिव्या को कहा भी था कि आप हमारे साथ शिफ्ट हो जाइए ना। नहीं बेटा, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? नहीं। फिर ऐसे कैसे? अब आप हमारे परिवार का हिस्सा हो संजना जी। और मैं तो कहता हूँ अब आप यहाँ से कहीं जाओ मत। हम सब लोग यहाँ पे हंसी खुशी रहेंगे। क्यों? सही है। हाँ मम्मी प्लीज। अच्छा ठीक है। अरे विनय जल्दी कर, लेट हो रहा है यार। आया भैया आया। इतना टाइम लगा? अरे रुको, ये लो आपका टिफिन। थैंक यू। और हाँ, शाम को जल्दी आ जाना, मुझे शॉपिंग पे जाना है। ठीक है, आ जाऊंगी। विनय, एक मिनट रुकना। अनूप जी, ये लीजिए आपका टिफिन। लीजिए। पर मम्मी, भैया लंच नहीं करते, ये सिर्फ एक ही टाइम खाना खाते हैं शाम को। अरे ऐसे कैसे सिर्फ एक ही टाइम खाना खाते हैं? अनूप जी, आपका फेवरेट पालक पनीर बनाया, खा लेना। और हाँ, कल से रोज टिफिन लेकर जाना, ठीक है? जी थैंक यू। वेलकम। भैया चले? चलो बाय। बाय बाय। बाय। अब संजना जी, दिव्या नहीं? वो और विनय मार्केट गए। आपको तो बताया होगा ना विनय ने? हाँ बताया तो था। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। आप श्योर? टिफिन? चाय बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू। अच्छा संजना जी, एक बात पूछूं? हाँ? अब वो कल जब दिव्या के पापा के बारे में आपने कल बात छेड़ी थी, तो दिव्या बहुत गुस्सा हो गई थी। क्यों? 20 साल की थी मैं जब मुझे श्याम से प्यार हुआ था। हमारे घर वाले हमारी शादी के खिलाफ थे, इसलिए हमने भाग के शादी कर ली थी। और फिर 1 साल में दिव्या आ गई। बहुत खुश थी मैं, लेकिन मेरी खुशियों पर पानी फिर गया जब मुझे पता चला कि श्याम किसी और से प्यार करता है और मुझे और मेरी बेटी को छोड़कर चला गया। आई एम सो सॉरी संजना जी। एक बात पूछूं? क्या आपको कभी
किसी के बारे में कोई ख्याल नहीं आया? अब आई मीन कभी किसी से शादी के बारे में नहीं सोचा आपने? ख्याल भी आया और जरूरत भी महसूस हुई, लेकिन दिव्या के लिए मेरा प्यार मैं किसी और से नहीं बांटना चाहती थी। इसलिए अपनी जरूरतों और अरमानों को मैंने कभी अपने आप पर हावी नहीं होने दिया। मेरी छोड़िए, आप अपनी बताइए, आपने शादी क्यों नहीं की? संजना जी, आप भी कहाँ मेरी बात लेके बैठी? छोड़िए मेरी बात। मेरी पूरी कहानी सुन ली और आपकी नहीं बताएंगे? करता था, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। पर मेरी किस्मत को ना हम दोनों का प्यार मंजूर नहीं था। मैं बेरोजगार था और मेरी माली हालत बहुत खराब थी, तो उसके माँ बाप ने उसकी कहीं और शादी कर दी, और आज वो अपने पति और बच्चों के साथ बहुत खुश है। लेकिन आपने शादी क्यों नहीं की? संजना जी, एक तो विनय की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, और दूसरा मुझे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन काजल अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाएगी और हम लोग शादी कर लेंगे। बस इसी इंतजार में सालों निकल गए। बस यही मेरी कहानी है। सच कहूं तो प्यार से मेरा विश्वास ही उड़ गया था। चिढ़ होती थी मुझे प्यार के नाम से, लेकिन आपकी कहानी सुनकर ऐसा लगा कि इस दुनिया में अभी प्यार है, और सच्चे प्यार करने वाले भी। मैडम, इस दुनिया से जिस दिन प्यार खत्म हो गया ना, तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ये तो सही है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अब मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्या? मुझे? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं विनय और दिव्या के साथ बहुत खुश हूँ। अब मैं तो कहता हूँ संजना जी, आप मूव ऑन क्यों नहीं करती है? एक समय के बाद एक साथी की जरूरत पड़ती है, उसके बिना जिंदगी नहीं कटती है। तन्हा जीना बहुत आसान है संजना जी, लेकिन तन्हा मरना बहुत मुश्किल है। सो थिंक अबाउट इट। बात तो सही आपकी, लेकिन इस उम्र में सच्चा प्यार करने वाला कहाँ मिलेगा? संजना जी, आप एक बार कोशिश तो कीजिए, शायद कोई मिल जाए, शायद आपके आसपास कोई है। सच कहूं तो प्यार से मेरा विश्वास ही उड़ गया था। चिढ़ होती थी मुझे प्यार के नाम से, लेकिन आपकी कहानी सुनकर ऐसा लगा कि इस दुनिया में अभी प्यार है, और सच्चे प्यार करने वाले भी। प्यास लगी थी मुझे। मुझे भी। मैं आपको पानी दे देती हूँ।
दिव्या, जी क्या कर रही हो? वो मम्मी से पूछना था उन्होंने दवाई ली कि नहीं। इतनी रात को? कल पूछ लेना, आ जाओ ऊपर। जी चले भैया। हाँ तो गाड़ी निकाल, मैं चाय फिनिश करके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आइएगा। अरे टिफिन तो लेते जाइए। देख लीजिए, छोड़ो मुझे। तुम देख लो तो। अच्छा सुनो, आज हम मूवी देखने जाएंगे और तुम मुझे दोपहर के बाद में बाजार में मिलना, ठीक है? नहीं, मैं नहीं आ सकती, छोड़ो मुझे। तो कोई बहाना बनाती ना। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। तो फिर मैं भी नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। देखो दिव्या अगर आ गई है, उसने देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। छोड़ो ना प्लीज। हाँ बोलो। ये लो टिफिन। थैंक यू। और मेरी गुड बाय किसेस। अभी कोई किस नहीं मिलेगी, अभी हक से काम चलाओ। अरे भैया आए नहीं अभी तक। चाय पी रहे कि बना रहे? अब नहीं हो रहा है टेंशन ऑफिस जाने का? मैं बुलाती हूँ। अनूप भैया, अनूप भैया, मैं बुला के लाती हूँ। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ओके, मैं आ जाऊंगी, छोड़ो मुझे। अच्छा सुनो, अब क्या? 21 दो। क्या? 21? बिल्कुल भी। अरे अनूप भैया, कहाँ गए? कोर्ट पे ही है। अनूप भैया, अनूप भैया, मम्मी। दिव्या क्या हुआ? मम्मी अनूप भैया नहीं दिख रहे। क्या हुआ दिव्या? देखो भैया आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं वो। हाँ मैं बस ऊपर काम से गया था। बाय बाय। क्या हुआ? सब्जी। लगता नहीं है संजना जी आएंगे। सॉरी लेट हो गए मैं। थैंक गॉड तुम आ गई। मुझे तो लगा था तुम आओगी नहीं। अरे मैं आपको क्या बताऊं, मैंने क्या क्या बहाने बनाए तब जाके दिव्या ने आने दिया, वरना वो भी साथ में आ रही थी। कोई बात नहीं, अब मूवी चले? मूवी के लिए तो टाइम नहीं है अपने पास। शॉपिंग चले? आप आओ, गाड़ी में बैठो। संजना जी, आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? मैंने ना आपके लिए ऑलरेडी शॉपिंग कर ली है। पीछे देखो। थैंक यू अनुज जी। यू वेलकम। पता है मैं आपके साथ रहती हूँ ना, मैं बहुत खुश रहती हूँ। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए संजना जी, मुझे भी आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। आपको देखकर ना मेरा पुराना आशिक जाग गया। सच में? सच।
अच्छा, अब मूवी नहीं जा सकते और शॉपिंग भी हो गई है, तो अब क्या करें? मैं बताऊं? तो ये गुल खिलाया जा रहा है। ये तुम्हारे लिए। और विनय, ये तुम्हारे लिए। देखो और बताओ कैसा लगा? बहुत अच्छा है मम्मी जी, और ये तो मेरा फेवरेट कलर है। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अनूप भैया के लिए कुछ नहीं लाई मम्मी? लाई हूं ना, ये घड़ी आपके लिए। वाह, अच्छी ना? बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। दिव्या तुम बैठो, मैं देखता हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते जी, आप कौन? मैं दिव्या का पापा। दिव्या, है बेटा? नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? निकल जाओ यहाँ से। संजना, मैं तुमसे मिलने नहीं, अपनी बेटी से मिलने आया हूं। दिव्या, कैसी है मेरी बच्ची? कितना टाइम। आपकी हिम्मत कैसे है मेरे घर में आने की? निकल जाइए मेरे घर से। बेटा गुस्सा क्यों हो रही हो? बाप हूं तुम्हारा, मुझे बात करनी है तुमसे। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अनूप भैया, इन्हें घर से बाहर निकालिए। क्या संस्कार दिए तुमने? ऐसे कोई बात करते है पापा से? अरे कोई जरूरी बात करनी है तभी तो आया हूं तुम्हारे पास। दिव्या, खबरदार जो मेरा नाम भी लिया तो नफरत करती हूँ मैं आपसे। और आप मेरे घर में आ गए, और आइंदा से अगर आप इस एरिया में दिखे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल जाइए यहाँ से। अरे बेटा मेरी बात तो सुनो। अरे ऐसे कौन बात करता है पापा से? आप आइए मेरे साथ। आइए दिव्या, आप आइए, उस चलिए। अरे बात तो सुनिए, बात करनी है अपनी बेटी से। दिव्या, ये इंसान क्यों आया था? क्यों? ये इंसान मार क्यों नहीं जाता? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। दिव्या, एक बार बात तो सुन लो। नहीं, उस आदमी के बारे में इस घर में कोई भी बात नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। रिलैक्स दिव्या। ये फिर से आ गया, लगता ही है ऐसे नहीं करेगा। नहीं तो रुक, तू ऑफिस जा, मैं बात करता हूँ उससे। नहीं भैया, इसे ना मैं अब अपनी तरीके से समझाऊं। मैंने कहा ना, तू ऑफिस जा, मैं बात करता हूँ उससे। जा। हाँ बता, क्या चाहता है तू? क्यों संजना जी की जिंदगी में बार बार घुस रहा है तू? हम घुस रहे हैं संजना की जिंदगी में? गजब बात कर रहे हो यार। पत्नी है वो हमारी, और दिव्या हमारी बेटी। कमीने, बहुत अच्छे से जानता हूँ तुझे मैं। एक नंबर का घटिया और लालची इंसान है तू। अब नाटक बंद कर, चुपचाप यहाँ से निकल, नहीं तो मुझसे बड़ा कोई नहीं। अरे आप क्या गुस्सा हो गए भाई? ज्यादा गुस्सा होने से दिमाग का नस फट जाता है कभी कभी। आपका गुस्सा शांत करते हैं। बहुत सुंदर वीडियो है, एक बार देखिए, दिमाग एकदम शांत हो जाएगा। क्या चिपक रहे हो हमारी बीवी से? ऐसे तो हम भी कभी नहीं चिपके। गजब का रिश्ता है यार तुम दोनों का। संजना के दामाद के भाई हो, मतलब दामाद जैसे, तो अपनी सास जैसी औरत के साथ कौन सा गुल खिला रहे हो भाई? दिव्या को पता है तुम्हारे इस चक्कर के बारे में? कमीने, ये वीडियो डिलीट कर, अभी कर। कर देंगे, आप कहेंगे तो कर देंगे, बस कीमत देनी होगी। 1 लाख, बस 1 लाख।
मुझे ब्लैकमेल करता है तू? मुझे ब्लैकमेल करेगा? हाँ, ब्लैकमेल ही तो कर रहे हैं आपको। ठीक है, अपना अकाउंट नंबर दे, तेरे को पैसे मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, उसके बाद तू ये वीडियो डिलीट करेगा और संजना जी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा, समझा तू? नंबर दे। बहुत प्यार करते हो संजना से, लगता है वो है इतनी प्यारी। फिर तो शादी का भी इरादा होगा तुम दोनों का। पर शादी करोगे कैसे? कानूनी तौर पे वो अब तक हमारी पत्नी है, तलाक नहीं हुआ हमारा। पर अब हो सकता है अगर सही कुछ कीमत मिल जाए तो। कुत्ते भौंकना बंद कर और एक बार में बता कितना पैसा चाहिए तुझे? आपसे ज्यादा थोड़ी मांगेंगे। 5 लाख, 5 लाख कर दीजिए। ठीक है, 2 दिन बाद आ, मैं डाइवोर्स के पेपर्स रेडी करवाता हूँ और तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद तुझे डाइवोर्स पेपर्स पे साइन करने होंगे और ये वीडियो डिलीट करना होगा और संजना की जिंदगी से तू हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, समझा तू? ये हुई ना बात, डील। अरे डील डन भाई। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ ये डील करके। वो हम आपसे 2 दिन बाद ही मिलेंगे, लेकिन वो डील से पहले एडवांस भी तो होता है। अरे हाथ में कड़की चल रही है भाई, इसलिए मांग रहे हैं। कम है बहुत, काम चला लेंगे। तो मिलते हैं 2 दिन बाद। अच्छा ठीक है, ये तो बताओ कि कब तक आओगे? हम लोगों को टाइम लगेगा मम्मी, तुम खाना खा लेना, हम दोनों खाकर आएंगे। अच्छा ठीक है। संजना, तुम यहाँ क्यों आए हो? पीछा क्यों नहीं छोड़ते हम माँ बेटी का? जाओ यहाँ से। तुम दोनों से नहीं, तुम्हारे अनूप से मिलने आए। कहाँ है? अनूप से क्या काम है तुम्हें? हाँ, तुमको बताया नहीं है? हम बताते हैं, बैठो। अरे बैठो। दरअसल तुम दोनों का एक वीडियो है हमारे पास और अनूप हमें उसके बदले में कुछ पैसे देने वाला है। वीडियो? कौन सा वीडियो? अरे वो उस दिन कार में बैठ के तुम दोनों गुटरगुम कर रहे थे ना। हाँ, याद आया ना? वही वीडियो। तुम चिंता मत करो, हम है ना, डिलीट कर देंगे। और उसके बाद अनूप तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है, पर वो कैसे होगा? उसके लिए हम दोनों का तलाक के कागजात पे साइन करना भी तो जरूरी है ना? यही सब काम करने आया है। और इसके बदले में अनूप हमें पूरे 5 लाख देने वाला है। ब्लैकमेल कर रही? मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने गिर जाओगे। कितने घटिया इंसान हो तुम। देखो, मैं अनूप से शादी नहीं करने वाली। मैं बात करूंगी इससे। अब तुम जाओ। बात करूंगी। है कहाँ वो? अनूप, वो घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे और तब तक तुमसे 2-4 बात भी कर लेंगे। वैसे सच कहूं तो बहुत सुंदर लग रही हो। सच तो यह है संजना की अभी भी कभी कभी तुम्हारी बहुत याद आती है, खासकर तब जब अकेला होता हूं। लगता है कि बस तुम। और हम सोच रहे थे कि अब हम दोनों तलाक कर ही रहे हैं तो एक बार तलाक से पहले जी भर के प्यार करें तुम्हारे साथ। क्या कहती है? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे छुड़ेगी? हाँ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। प्यार का जवाब थप्पड़। भूल मत, पति हम तुम्हारे।
जो मन में आएगा करेंगे। देखते हैं कौन माइक और लाल रोकता है हमें। कमीना, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने संचारी जी को चिढ़ाया? जान से मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। हिम्मत कैसे हुई तेरी संचारी जी को चिढ़ेगी? अनुप जी छोड़िए, अनुप जी छोड़िए इसे। ये तो है ही नहीं इंसान। आप क्यों अपने हाथ गड्ढे के हाथ से मार कर? अनुप जी छोड़िए, संचारी जी जान से मार दूंगा तुझे। छोड़िए, आपको मेरी कसम। अब छोड़िए इसे, प्लीज प्लीज छोड़िए इसे। चल निकल यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं। अब तो भाग चल निकल। देखो कल यहाँ से देखो मैं क्या करता हूँ। निकल आऊंगा मैं। वीडियो उसके पास, वीडियो। डोंट वरी, उसका मोबाइल मेरे पास है जिसमें वो वीडियो था। अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यू रिलैक्स। वो कह रहा था कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। हाँ? हाँ संजना जी, मैं आपसे शादी करूंगा। नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं क्या कहूंगी दिव्या से? हाँ, किस मुंह से उसके पास जाऊंगी? नहीं अनूप, मेरे लिए दिव्या और उसकी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। नहीं। ओके ओके, ठीक है। अगर दिव्या हमारी शादी के लिए मान जाती है तब तो आप मुझसे शादी करोगी ना? मैं आज ही दिव्या और विनय से हमारी शादी के बारे में बात करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग हमारी फीलिंग्स को जरूर समझेंगे, हमारे इस रिश्ते को समझेंगे। और नहीं माने तो क्या करेंगे? अरे क्यों नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे। मुझे पूरा पक्का यकीन है वो जरूर मानेंगे। कहाँ जा रही हो? जाने तो मुझे, दिव्या भी आती होगी। जब तक तुम्हारा मूड ठीक नहीं हो जाता ना, तब तक मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और मुझे पता है कि तुम्हारा मूड कैसे ठीक करना है। मम्मी, क्या हो रहा है ये सब? दिव्या, मैं तुम्हें समझाता हूँ। हम लोग अपने बारे में सब कुछ बताने वाले थे तुम लोगों को। क्या बताने वाले थे आप लोग? कि आप दोनों के बीच में अवैध संबंध है? और मम्मी आप इतना गिर जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। आपको और कोई नहीं मिला जो मेरी जेठ जी के साथ? दिव्या, कैसे बात करी अपनी मम्मी से? भैया आप तो चुप ही रहिए। आप दोनों को समझ में आ रहा है? आप दोनों के रिलेशन के बारे में अगर बाहर किसी को पता चला ना तो कितनी बेइज्जती होगी हमारी। विनय, कुछ भी बोले जा रहे हो तुम? अरे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करने वाले एक दूसरे से। शादी? हवस में अंधे हो गए हो क्या आप दोनों? और मम्मी आप शादी के बाद क्या बुलाऊं आपको? जेठानी या फिर अनु भैया को पापा बोल के बुलाऊं? या फिर ओकेजनली बुलाऊं? जब पापा की जरूरत हो तो पापा और जब जेठ की जरूरत हो तो जेठ जी। दिव्या, मुझे माफ कर दे बेटा। अरे संजना जी, आप क्यों माफी मांग रही हो? दिव्या, तुम माफी मांगो अपनी माँ से। भैया पागल मत बनो, जो हुआ भूल जाओ। मम्मी जी, आप अभी ये घर छोड़ के जा रहे हैं। दिव्या, मम्मी जी का सामान पैक करो। विनय, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? संजना जी यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगी। भैया आप चिल्लाओ मत, इज्जत कर रहा हूँ, इज्जत बनाए रखो, इसीलिए मम्मी जी को जाने दो। दिव्या, मम्मी जी का सामान पैक करो। किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अब संजना, तुम यहाँ अब क्यों आए हो? हाँ, चले जाओ यहाँ से। संजना मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज मेरी बात। मुझे कोई बात नहीं सुननी है, चले जाओ यहाँ से। संजना प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, प्लीज। संजना जी, संजना जी प्लीज एक बार सोचो। हम शादी करने के बाद यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे,
हम लोग मुंबई चले जाएंगे। वहां पे मेरे कुछ दोस्त रहते हैं जो हमें सेटल करने में हमारी मदद करेंगे। फिर हम लोग वहीं रहेंगे, इन लोगों से दूर। फिर वो लोग भी खुश और हम भी खुश। प्लीज संजना जी, मेरी बात मान लो ना, शादी कर लेते ना प्लीज। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। और बेहतर होगा कि तुम खुद यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। फिर ठीक है, अगर तुम्हारा भी ये फैसला है ना, तो मेरा भी एक फैसला सुन लो। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगा। और यही मेरा फैसला है। चाह रहा हूं मैं, फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। अनूप, नहीं। बोल संजना जी, हम आज ही शादी करेंगे। मैं शादी की तैयारी करता हूँ, तुम बस तैयार हो जाना। और तुम फिक्र मत करो, वक्त के साथ विनय और दिव्या भी मान जाएंगे। स्माइल करो। हम सच कह रहे हैं, अब से कुछ ही देर में वो दोनों शादी करने वाले हैं। रत्ती भर परवाह नहीं है उनको तुम दोनों की। देखो दिव्या, हम मानते हैं हमने जो किया है सरासर गलत है, लेकिन बेटा हम यहाँ पर अपनी सफाई देने नहीं आए हैं। हम आए क्योंकि हमको तुम्हारी परवाह है। बेटी दमाद हो तुम हमारे, और इसलिए उस दिन आए थे समझाने के लिए कि संजना जो कर रही है गलत कर रही है, उसको रोकना होगा। लेकिन हमारी किसी ने सुनी नहीं, हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा तुम ही बता, अगर वो दोनों शादी कर लेंगे तो लोग क्या कहेंगे? हंसेंगे तुम पर। बस करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। विनय प्लीज तुम कुछ करो ना, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं ये शादी होने नहीं दूंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना। तुम चलो मेरे साथ। रुको बेटा, ये अपने साथ रखो, शायद तुमको इसकी जरूरत पड़े। अनूप के सर पे प्यार का भूत सवार है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए तुम्हें दे रहे हैं, अपने पास रखो, अपनी सुरक्षा के लिए। और हाँ, तुम दोनों को ऐसे हालात में अकेले नहीं जाने देंगे। हम भी साथ चल रहे हैं तुम्हारे। मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। मम्मी, ये शादी नहीं हो सकती। भैया ये शादी रोक दीजिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ। तुम लोग यहाँ पर भी आ गए। देखो विनय, ये शादी तो नहीं रुकेगी, और तुम लोग चिंता मत करो। हम लोग शादी करके यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, फिर तुम लोगों को हमसे कोई परेशानी नहीं होगी। पंडित जी, मंत्र पढ़िए। आओ सजना। विनय बेटा, हमने कहा था ना, इन दोनों के सर पे प्यार का भूत सवार है, ये ऐसे नहीं मानेंगे। विनय तुम्हें कुछ करना होगा। एक बार इनकी शादी हो गई, बात हाथ से निकल जाएगी। करो विनय। भैया मैं कह रहा हूँ शादी रोक दीजिए। भैया, भैया रुक जाइए। मुझ पर गोली चलाएगा तू? मुझ पर गोली चलाएगा? अब तो ये शादी नहीं रोकेगी विनय। तुझे गोली चलाना ना, चला गोली। आओ संजना। विनय, शादी नहीं होनी चाहिए। भैया रुक जाइए। संजना जी, संजना जी, संजना जी। संजना जी, संजना जी। हेलो पुलिस।
तो देखा किस तरह से दिव्या और विनय की नासमझी और जिद की वजह से संजना की जान चली गई। अनूप और संजना कुछ गलत नहीं कर रहे थे, पर दिव्या और विनय को उनका ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र थी कि लोग क्या कहेंगे। बस समाज के डर की वजह से विनय ने अपने भाई पर गोली चला दी और अपनी सास की जान ले ली। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है। फाइनली पुलिस ने दिव्या और विनय के साथ श्याम को भी अरेस्ट किया और तीनों जेल में हैं। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।